इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे के फॉर्मूला पर मुहर लग गई है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है। तेजस्वी यादव से बीती रात मिलकर ही यह फैसला ले लिया गया था कि झारखंड के अंदर स्वरूप क्या होगा गठबंधन का। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि झारखंड के अंदर 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस 70 सीटों में हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी की ताकत होगी। यानी कांग्रेस पार्टी जो है इन 70 सीटों में हेमंत सोरेन के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ेगी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को 10 सीटें यानी 11 सीटें, जो 70 के बाद जो सीटें बचती हैं, 81 सीटों का विधानसभा है झारखंड का, और 11 जो सीटें हैं वो 11 सीटें झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया है। यानी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जिस सवाल को पिछले कई दिनों से खोजा जा रहा था, झारखंड में इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के स्वरूप को जो तलाशा जा रहा था, उस स्वरूप की एक तस्वीर खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दी है। हेमंत सोरेन ने आज कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की। इसके पहले उन्होंने वामदल के नेताओं से बातचीत की। उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव जो बिहार से झारखंड पहुंचे थे, उनके साथ बैठक की। उनके आवास पे, हेमंत सोरेन के आवास पर तेजस्वी पहुंचे थे, उसी आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में फॉर्मूले पर बात हुई। और फॉर्मूला ये बना कि झारखंड के अंदर मुख्य तौर पर सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड चुनाव की अगुवाई करेगी। ऐसे में झारखंड के अंदर बड़ी पार्टी की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी और वो तय करेगी कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें दी जाए। तेजस्वी यादव ने यह भरोसा दिलाया कि बिहार में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल अपने साथ जो गठबंधन हुआ है, उन सभी दलों को वो तय करेंगे कि कितनी सीटें देनी है, ठीक उसी प्रकार झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन ने यह तय किया। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस के नेताओं ने यह तय किया कि हेमंत सोरेन तय करेंगे कि किस गठबंधन के साथ कितनी सीटों के साथ किन सीटों पर वो चुनाव लड़े। लेकिन एक फॉर्मूला बना कि एक एवरेज सीटें दी जाए, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के हिस्से में, क्योंकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले से अलायंस है, इसलिए झारखंड के अंदर कांग्रेस और हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, इनके बीच ये करार हुआ है कि 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। और ये 70 सीटें वो सीटें हैं जहां वो इसके पहले भी दावा करते रहे हैं। बाकी शेष सीटों पर जो 11 सीटें बची हुई है, उस पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल यानी लेफ्ट की जो पार्टी है जो झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है, वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर गठबंधन के स्वरूप पर, उसकी जो रूपरेखा है उस पर वो विचार विमर्श करके फैसला लेंगे। यानी झारखंड के चुनाव में एक पावर हेमंत सोरेन को दी गई है, तो दूसरा पावर अब तेजस्वी यादव के हाथों में है। राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत हेमंत सोरेन को दे रखी है। अब वामदल की ताकत के साथ तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़े थे, तो यह कहा गया कि तेजस्वी यादव का वामदल के साथ जो ट्यूनिंग है, जो बॉन्डिंग है, वो अच्छा है। वो दूसरे प्रदेश में यानी कि बिहार में उनके साथ उनकी जो गठबंधन है वो चल रही है, तो झारखंड में भी कांग्रेस के साथ हेमंत सोरेन का गठबंधन होगा और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन वाम दल के साथ यानी कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके साथ होगी। तो ये फॉर्मूला तय हुआ है कि 11 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल और 70 सीट पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब आपको बता देते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तकरीबन 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का, 45 से 43 सीटें, एक दो सीटें आगे पीछे हो सकती है, 45 से 47 हो सकता है या 45 से घटकर 43 हो सकती है। ये 45 के आसपास सीटों पर खुद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन की पार्टी हर चुनाव में यह बताते रही है कि मुख्य तौर पर वो ही गठबंधन के लिए चेहरा होंगे। हेमंत का हालिया चुनाव में जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी हुई है, उपचुनाव के नतीजे जो सामने आए वो हेमंत सोरेन के पक्ष में आए। जेल जाने के बाद से हेमंत सोरेन जब वापस आए, उसके बाद से पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने संभाला है और जिस तरीके से झारखंड में अपने गठबंधन को एकजुट करके उन्होंने रखा है, इसका क्रेडिट जो सहयोगी दल है वो हेमंत सोरेन को दे रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस को कांग्रेस नेताओं से ज्यादा भरोसा
हेमंत सोरेन के फैसले पर है। यही वजह है कि राहुल गांधी हेमंत सोरेन को कांग्रेस की बागडोर सौंप चुके हैं। दरअसल जब झारखंड में 2019 के चुनाव में जब झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी, उसके कुछ दिनों के बाद बीजेपी के द्वारा यह खबर आई सामने की है, हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी के द्वारा कहा गया कि बीजेपी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो गठबंधन की सरकार है उसे तोड़ने की कोशिश में है और कांग्रेस विधायकों के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। इस बीच खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के विधायकों को इकट्ठा रखने की जो बड़ी जिम्मेवारी है वो उठाई थी और झारखंड के सभी विधायक जो है वो बचे रहे, कोई टूट नहीं हुई, पार्टी में कोई टूट नहीं हुई। इस वजह से हेमंत सोरेन पर राहुल गांधी ने ज्यादा भरोसा जताया। इधर तेजस्वी यादव को जो सीटें देनी है वो 11 सीटों में से 7 सीटों पर पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था और उसमें से अब 5 या 7 सीटों पर फिर से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ सकती है। बाकी 2-2 सीटें और 1 सीटें वाम दल को भी दिया जा सकता है। तो 7-5-11 का जो फॉर्मूला है वो तेजस्वी यादव के पास है। हालांकि तेजस्वी 7 से ज्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर वो वामदल को ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि उनकी पार्टी का जनाधार अगर उनके साथ मिल जाती है तो जीत के जो आंकड़े वो ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, जीत के लिए ज्यादा लोग जो है वो निश्चिंत हो सकते हैं। तो शायद कुछ सीटों में आगे पीछे का भी स्थिति है वो हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सीटों की बात करें तो कांग्रेस 30 सीटों पर तैयारी करी तो वो सिमट के नीचे आ सकती है, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने हिस्से की किसी भी सीट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन को जब भी सीटों के मामले में समझौता करने की जरूरत पड़ेगी या कुछ सीटें कम करने की जरूरत पड़ेगी तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस की जो सीट है उससे बोलेंगे कि छोड़ने के लिए। हेमंत सोरेन अपने सिटिंग सीट को नहीं छोड़ेंगे, हेमंत सोरेन की जिन सीटों पर दावेदारी है उस पर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन झारखंड के अंदर जो दूसरे दल से, बीजेपी से आने वाले लोग हैं, आजसू से आने वाले लोग हैं, तो उनको जिस उम्मीद पर हेमंत सोरेन अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं झारखंड के अंदर दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखने वाले और जो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं वो हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका भी एडजस्टमेंट करने की पूरी जो जिम्मेवारी है वो हेमंत सोरेन के कंधों पर ही है। ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी पूरी जो जिम्मेवारी है, अपनी पार्टी की जिम्मेवारी है, इस बार पूरी तरीके से बागडोर हेमंत सोरेन के हाथों में है। उनके बाद उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, वो खुद विधायक, वो खुद मैदान में उतरेगी, तो पति पत्नी दोनों के हाथों में कमान होगी, तो वो कांग्रेस को 1-2 सीटों पर एडजस्टमेंट करने की सलाह दे सकते हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का खुलासा किया है कि वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शेष सीटें गठबंधन के दूसरे साथियों के लिए रखी गई है, तो ये साफ हो गया है कि हेमंत सोरेन ने अंदर से पूरी प्लानिंग कर ली है। भले ही वो मीडिया के सामने नहीं बता रहे कि किस किस सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां लड़ेगी, कौन कौन से विधानसभा सीट पर किस गठबंधन के सहयोगी या गठबंधन के तहत नेता उम्मीदवार होंगे, ये भी हेमंत सोरेन नहीं बता रहे। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह जरूर कहा कि बाकी जो सीटों पर जो आधिकारिक तौर पे एक एक सीट का जो हिसाब देना है, उन सभी सीटों पर हम गठबंधन के बाकी साथियों के साथ भी बैठकर इसका ऐलान करेंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके स्वरूप की एक रूपरेखा है वो खींच दी, एक लकीर खींच दी है कि 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन चुनाव लड़ेगा। दूसरे तरफ जो बाकी से सीटें हैं इंडिया गठबंधन के अंदर 81 में से, उन पे राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट की पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और ये सभी गठबंधन की पार्टियां इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ेंगे। यानी देश में एक तरफ एनडीए ने अपने तमाम उम्मीदवारों के लगभग जो है सीटों के फैसला कर लिया है, दूसरी तरफ महागठबंधन से, क्योंकि पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब तक महागठबंधन के तरफ से या इंडिया गठबंधन का है इसके तरफ से किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हुआ। हालांकि उम्मीदवार के नामों की जो घोषणा है वो एनडीए के अंदर जरूर की जा रही है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से नामों की जो लिस्ट है वो हेमंत सोरेन के हाथों में चली गई है और हेमंत अब कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। फिलहाल झारखंड के चुनाव में जो अपडेट है वो निकल के सामने और आप तक पहुंचाते रहेंगे। तेजस्वी यादव भी झारखंड में है, राहुल गांधी भी झारखंड में और हेमंत सोरेन आज बड़े ऐलान होने तो, और इसमें यह ऐलान हो गया कि झारखंड में जो गठबंधन का स्वरूप है वो क्लियर हो गया। 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आई है, जिसमें से वो अपने हिस्से से कांग्रेस पार्टी को सीटें देंगे। अब कितनी सीटें देते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। इधर राजद के खाते में जो सीटें आई इसमें से वो लेफ्ट को कितनी सीटें देते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ 2024 के इस चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में होना है उसमें भी किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट के लिए वादे किए गए होंगे
उसके आधार पर ही झारखंड में चुनाव का जो है वो टिकट बटेगा, वो सीट शेयरिंग होगा, और उसी आधार पर बिहार में भी सीट शेयरिंग होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस सोच समझकर फैसले लिए होंगे, ये झारखंड के सियासी जानकार हैं वो समझ रहे हैं। अब देखना है कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच डील कितने सीटों पर पक्की होती है।